हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपन ने कल यहाँ पे राइस पढ़ रहे थे। अपन क्या पढ़ रहे थे? राइस पढ़ रहे थे। और राइस के अंदर अपन ने यहाँ तक बात कर ली थी कि मीथेन गैस निकलती है। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी, फर्टिलाइजर की बात कर ली थी, मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में बात कर ली थी अपन। और इससे पहले अपन ने इनके बारे में कितना पानी देते हैं, 1 किलो बीज के लिए अपन कितना लीटर पानी देते हैं, कितना इसके अंदर पानी होता है, एशिया के अंदर कितना प्रोडक्शन होता है, वर्ल्ड के अंदर कितना प्रोडक्शन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन ने इससे बात कर ली थी। इसके फैमिली क्या है, इसका बॉटनिकल नाम क्या है, इन सभी के बारे में बात कर ली थी। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो क्लास जाके देख लीजिएगा। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पहले वो क्लास देख लीजिएगा। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं कि धान के पौधे में एरेनकाइमा कोशिका होती है जो श्वसन के काम में आती है। धान का पौधे के अंदर जो श्वसन के अंदर जो काम आने वाली जो कोशिका होती है वो एरेनकाइमा कोशिका होती है। और जो धान का जो उर्वरक उपयोग दक्षता होती है वो 30 से 40% होती है। धान के अंदर एजोला और बीजी है, ये दो शैवाल पाए जाते हैं। जो एजोला तो जो होता है ये जलीय फर्ण होता है, जबकि जो बीजीए जो होता है ये इनकी पत्तियों पे पाया जाता है, एजोला की पत्तियों पे पाया जाता है। जो बीजीए होता है धान के खेत में 25 से 30 किलो नाइट्रोजन स्तर करता है। नाइट्रोजन जो स्तर करता है ये बीजीय होता है। जो उसके अंदर नीलरित शैवाल होता है जो उसके अंदर मतलब नाइट्रोजन स्तर करता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से लगते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो धान के अंदर खेरा रोग, रोग कौन से हैं यानी कि डिजीज, बोले तो डिजीज डिजीज कौन कौन से लगते हैं इसके अंदर, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो धान के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो रोग आता है वो आता है धान का खेरा रोग। ये लगभग लगभग सभी एग्जाम में पूछा भी गए हैं। अभी तक जो जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग उन सभी एग्जाम, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, जेट हो गया, इन सभी के अंदर ये क्वेश्चन कॉमन होता है जो सभी के अंदर पूछा जाता है। उसके अपन बात कर लेते हैं कि जो धान का खेरा रोग होता है किसकी कमी से होता है, ये जिंक की कमी से होता है। जो धान का खेरा रोग जो दिया था वो YL नेने ने दिया था। किसने दिया था? YL नेने ने दिया था 1966 के अंदर। कहाँ पे दिया था? पंतनगर के अंदर। कहाँ पे दिया था? पंतनगर के अंदर। पंतनगर के अंदर इसको दिया था। और इसके कब होता है ये प्रभावित? ये होता है नर्सरी अवस्था में प्रभावित होता है। कहाँ पे होता है? नर्सरी अवस्था में होता है। इसमें क्या होता है कि जिंक की कमी से कैसे पता चल जाता है? इससे ये होता है कि इसकी जो पत्तियां होती है वो सिर यानी सूखना प्रारंभ कर जाती है और पीला पड़ जाती है। ये वायल ने दिया था। इसके नियंत्रण के लिए अपन 0.5% ZnSO4 का परिणित छिड़काव यानी कि पत्तियों पर छिड़काव करते हैं इसका। और इसका जो धान का खेरा रोग जो होता है इसको आयरन रस्ट भी कहा जाता है। इसको अपन आयरन रस्ट भी कहा जाता है। दूसरा जो रोग होता है धान का भूरापन। धान का भूरापन जो होता है ये आयरन की विषाक्तता यानी लोहा विषालुता यानी कि जब जो आयरन की जो ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण ये रोग होता है भूरापन। और ये धान का फाल्गुन किस्म में ये समस्या नहीं पाई जाती है। जो सफ़ेद आय जो होती है धान के अंदर ये होता है आयरन की कमी के कारण होता है। और धान के हाइब्रिड राइस यानी कि संकर राइस जो होता है इसके अंदर रोग जो होता है, धान का जो विकास जो होता है वो वाई एल पिंग द्वारा सर्वप्रथम चीन में 1970 में किया गया था। संकर धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो होता है 50% चीन में होता है। और क्षेत्रफल भारत के अंदर सिर्फ 2.5% होता है। और भारत के अंदर जो संकर धान जो होता है 1994 में आया था। उसके बाद अपन बात करते हैं गोल्डन राइस की। तो गोल्डन राइस जो होता है ये किसने दिया था? इसके जनक इंगो पोट्रिकस था, जिन्होंने इसका जनक माना जाता है धान का गोल्डन राइस को। इसके अंदर क्या होता है? विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है और ये बीटा कैरोटीन का सोर्स होता है। बीटा कैरोटीन का सोर्स मतलब इसके अंदर जो धान के जो गोल्डन राइस होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको गोल्डन जो होता है ये दिखाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। ये आनुवंशिक रूप से रूपांतरित धान होता है। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित धान होता है। जो अगला जो आता है वो आता है सुपर राइस। सुपर राइस या सुपर दान। जो ये सुपर राइस या सुपर दान किसने दिया था? जीएस कुछ ने दिया था। किसने दिया था? जीएस कुछ ने। और इसके लिए सन 1996 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। लूणीश्री किस्म को सुपर धान भी कहा जाता है। जो लूणीश्री एक किस्म आती है धान की उसको ये अपन सुपर धान भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि धान में खरपतवार यानी कि जो वीड मैनेजमेंट जो होती है वो कैसे करते हैं, तो उन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो धान का जो मुख्य खरपतवार जो होता है वो सांवा होता है, जिसको अपन इक्विनो सॉरी इक्विनोक्लोवा या कसगेली, ये जलकुंभी तीसरा जो खरपतवार होता है वो जंगली धान होता है। जंगली धान जो होता है जेट के अंदर पूछा भी गया हुआ है क्वेश्चन है ये। तो ये उसके अंदर होता है, जंगली धान होता है। धान में प्रयुक्त शाकनाशी प्रोपोनिल
यानी कि जो प्रोपोनिल जो होता है, जो मार्केट में स्टाम F34 के नाम से मिलता है, और ब्यूटा क्लोर मेवेटिड्रो होता है, इनको इसके अंदर वीड मैनेजमेंट के लिए होता है। चावल में खुशबू जो होता है 2 एसिटाइल पायरोलिन के कारण होती है। ब्यासी विधि का संबंध धान से है। इस विधि में बीजों का सूखे खेत में बो दिया जाता है और वर्षा होने के अंकुरित हो जाते हैं, जिसमें अपन खुर्रा बुआई भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्यासी विधि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रचलित और बॉर्डर विधि के समान धान में 25% बीज या बचा लेना होता है। धान की उन्नत किस्मों की बात करते हैं। जो धान के अंदर सबसे बड़े जो किस्में होती हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ये आपके इनको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कोई खास नहीं है। तो ये चीज़ें ब्यासी विधि वगैरह, बॉर्डर विधि वगैरह, इसके अपन बात करते हैं किस्में, वेराइटी ऑफ पेडी। इसके अंदर TN1 धान की पहली बोनी किस्म थी, जिनका नाम जिसको TNA का पूरा नाम होता है ताइचुंग नेटिव होता है। क्या होता है? ताइचुंग नेटिव होता है, जो ताइवान से विकसित की गई थी। जो IRI-8 जो होती हैं, ये फिलीपींस में बनाई गई थी, और सबसे पहली किस्म जो होती थी वो यही थी। जो हाइब्रिड पहली किस्म थी वो सबसे पहले यही थी, IRI-8। जो इसको अपन फिलीपींस से जो है तो डिजोविन पेटा के नाम से भी, संकर किस्म जो होती है सबसे पहले की यही थी, हाइब्रिड बोले तो। जया जो होते हैं, इसको जब अपन जादुई धान के नाम से जानते हैं, जया जो होता है इसको अपन जादुई धान के नाम से भी जाता है। जो भारत के अंदर प्रथम अर्ध बोनी किस्म जो होती है, वो माना गया है भारत के अंदर, और इसके अंदर डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित किया गया था। पहली उपज देने वाली किस्म थी ये। जगतनाथ होती है, ये उत्परिवर्तनीय म्यूटेशन से विकसित किस्म है, जो T144 होती हैं। उसके बाद शतावरी हो गया। शतावरी हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो PRH होता है, ये 10, ये विश्व की प्रथम किस्में होती हैं। विश्व की जो प्रथम किस्म थी वो PRH10 थी। और एक होता है CORH10, ये भारत की प्रथम किस्म। विश्व की PRH थी और CORH थी, वो भारत की थी। उसके बाद जलमग्न किस्म थी, सुगंधी किस्म थी, लवण सहनशील थी, सीधी बुआई के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाला होती थी। जबकि जलमग्न ये इतनी खास नहीं है, इसको एक बार जलंधी, मधुधर, पंकज, जलमग्न, ये किस्में इसके लिए होती थी। जो सुगंधित किस्में थी, जो सुगंधित किस्में बादशाह, बो, कस्तूरी, N10B, काली में पूसा, बासमती, ये सुगंधित किस्में थे। जो लवण सीरीज, सहनशील सीरीज जो होती है, ये लोणी सीरीज थी, जो अपन सुपर राइस के नाम से भी जाने जाते थे। अन्य किस्में जैसे गोविंद हो गया, प्रसाद हो गया, पंतदान 4 हो गया, सांकेत 4 कावेरी हो गया, IR24 हो गया, कंचन, सुपीवा, नगीना, हंसराज, पूसा, कस्तूरी, किरण, सांद्री, माधुरी, जागृति, ये सब इसकी किस्में होती। अब धान की बीमारियां की बात करें तो डिजीज ऑफ पेडी के अंदर जो धान का जोखा हो गया, पत्ती का भूरा धब्बा, जिसे अपन ब्राउन स्पॉट ऑफ लीफ होते हैं, जिसे गरीब का रोग भी बोला जाता है। ये हेलिम्थोस्पोरियम होता है, जो ओराइजी होता है। पायरिकुलेरिया ओराइजी जो होता है, ये अमीरों का रोग होता है, इसे जोक ब्लास्ट भी बोला जाता है। जीवाणु झुलसा होता है, जेंथोमोनास ओराइजी हो गया। खेरा रोग जिंक की कमी से होता है। अकोची रोग, ये इंपॉर्टेंट होता है। अकोची रोग जो होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि अकोची रोग की किसकी कमी से होता है, ये H2S की अधिकता से होता है। उसके बाद अपन जो बात करते हैं बकानी मूर्खा रोग जो होता है, मूर्खा रोग हो गया, टोंगरो वायरस हो गया, जो विषाणु से होता है। धान में कीट इंसेक्ट की वजह, जैसे टिड हो गया, सैनिक कीट हो गया, गंदी बग हो गया, श्वेत पुष्पधारी फुदका हो गया, धान का हिस्सा हो गया, पत्ती का हरा फुदका हो गया, गाल मीज हो गया, गंदी बग की दुग्धावस्था पर आक्रमण करता है। तो धान की जो गंदी बग होता है, ये धान की जो दुग्ध अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है, दुग्ध अवस्था जो होती है, उस पर आक्रमण करता है। और जो गालमिज के कारण जो रजत प्रवाह यानी कि सिल्वर स्पॉट जो होता है, वो लक्षण दिखाई देते हैं किसकी, जो गालमिज को जो होता है, ये सिल्वर स्पॉट दिखाई देता है, जबकि मिल्किंग स्टेज पर ये गंदी बग आक्रमण करता है। उसके बाद अपन की बात करें तो इनके अपन सिंचाई कब करते हैं, सिंचाई जो करते हैं वो टिलरिंग फ्लोरिंग अवस्था पर करते हैं। धान के अंदर पुष्प पेनिकल यानी कि जो कीट का आक्रमण करता है, वो ग्रासी स्टेट वायरस जो होता है, ब्राउन स्पॉट होपर फैलाता है। मतलब धान के अंदर जो वसा जो होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ इनके इनके बारे में, कि धान के अंदर वसा 2.25% होती है। और जो धान के अंदर प्रोटीन जो होती है, वो 6 से 7% होती है। इसके अंदर अपन कार्बोहाइड्रेट की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वो 67 से 69% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है राइस के अंदर। उसके अपन सॉरी राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट 77% पाया जाता है, सॉरी 77%। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि इसके चौकोर में जो धान की जो चौकोर में जो होती हैं, उसके अंदर 12 से 15% प्रोटीन पाया जाता है। हलिंग जो होता है वो 66% होता है, और भूसा जो होता है 33%, और चावल 66% होता है।
इसकी खेती के लिए उपयुक्त तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे अपन 21 से 27% भी बोल रहे थे, और 30 से 35% भी बोल रहे थे, वो भी इसका ही था कि 35% तक अपन इसको सहन किया जा सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं धान की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, जिसे अपन बाले निकलने से पहले एक सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद बोनेपन के लिए जो जिन होता है वो डी जी उजेन, यानी कि डी जी उजेन इसका धान का जो बोनेपन के लिए जो जिन उत्तरदायित्व होता है वो ये होता है। धान के पौधे की रोपाई 25 से 30 दिन के बाद करते हैं। जब नर्सरी के अंदर जब पौधे तैयार हो जाते हैं तब किया जाता है। डेपो विधि से 12 दिन के अंदर कर दिया जाता है। जो खेत जो होता है 5 सेंटीमीटर तक भरा होना चाहिए। इसका ये फिक्स है कि खेत कितने सेंटीमीटर तक भरा होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक। धान के छिलके में से 18% सिलिकॉन पाया जाता है। और धान का जो सफ़ेद आँख आयरन जो होता है ये आयरन की कमी से होता है। जो सफ़ेद आँख बोले तो वाइट आइज, अपन अभी बात की थी कि वाइट आई जो होता है ये धान के अंदर कब होता है, जब इसके अंदर आयरन की कमी होता है। किसकी? आयरन की कमी से होता है। उसके अंदर बात करें तो धान के छिलके के अंदर जो कितना ऑयल पाया जाता है वो 18 से 20% पाया जाता है। और धान में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है? सिंचाई बूटिंग अवस्था या टिलरिंग टिलरिंग अवस्था, बूटिंग या टिलरिंग अवस्था, उस टाइम अपन इसको सिंचाई करते हैं। धान का जो परीक्षण भार होता है, धान का जो परीक्षण भार होता है वो 25 ग्राम होता है। ये 25 ग्राम जो होता है ये धान का होता है, जबकि जो 21 ग्राम जो होता है ये बासमती राइस होता है। इसका परीक्षण भार जो होता है वो 21 ग्राम होता है। धान की जो अगर अपन फसल चक्कर भी बोलते हैं तो धान के अंदर सबसे पहले धान लगाओ, फिर गेहूँ, फिर धान, इससे अपन इसकी फसल चक्कर के हिसाब से लगाया जाता है। जो अपन एक चीज़ और बात कर लें, जो परीक्षण भार जो होता है ये किसे बोला जाता है? जो परीक्षण टेस्ट वेट बोला जाता है, ये 1000 बीजों का जो जिसे अपन टेस्ट वेट बोला जाता है, तो ये 1000 दानों का वजन होता है। और टेस्ट टेस्ट इंडेक्स जो होता है ये 100 बीजों का भार जो होता है उसे अपन बोला जाता है, उसे अपन परीक्षण भार बोलते हैं। इसी के अंदर से नापा जाता है इसको। और इसके जैसे कि अपन सिंचाई की बात किए तो एक टिलरिंग स्टेज हो गया, और एक होता है पेनिकल, यानी कि जो फूल निकलने से पहले तो तब किया जाता है, और एक टिलरिंग अवस्था में किया जाता है इसे, यानी कि बूटिंग अवस्था या टिलरिंग अवस्था के नाम से तब किया जाता है। तो ये अपना हुआ राइस खत्म हो गया। उसके बाद अपन वीड स्टार्ट करेंगे। तो क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और आपको क्लास में क्या अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट कीजिए। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और